नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको समाजशास्त्र की ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सारे तैयारी के रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, बिहार बोर्ड के रिलेटेड न्यूज़ सभी चीज़ आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक है? सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, परंपरा, औद्योगिकरण व नागरिकरण। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका डी, औद्योगिकरण व नागरिकरण। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? तेलुगु, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी। तो इसका सही आंसर बहुत ही सरल प्रश्न है, हिंदी। वीवीआई है, ये आप याद रखें, यह तो आपको पता ही होगा। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? देव विवाह, ब्रह्म विवाह, अर्च विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी, अर्च विवाह। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? प्रधानाचार्य, चिकित्सक, न्यायाधीश, राजपूत। तो इसका सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा डी, राजपूत। ये एक वर्ण है हम लोग के समाज में, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस वर्ष ग्राम पंचायती की स्थापना? बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई? 1946, 1947, 1949, 1950। तो इसका सही आंसर होगा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखें कि 1947 में बिहार में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। ये कई बार पूछा जाता है। भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता का बाधक है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मता, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी, इनमें से सभी। जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मता यानी कि सेकुलरिज्म, ठीक है। बलवंत राय महतो समिति किससे संबंधित है? भूमि सुधारों से, हरित क्रांति से, पंचायती राज से, नक्सल आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा 7 का आपका सी, पंचायती राज से, ठीक है। राजस्थान के एक गांव से शुरू हुआ था आधुनिक भारत का पंचायती राज, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? एम.एन. श्रीनिवास, मैक्स वेबर, एस.सी. दुबे, पार्सनस। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा आपका ए, एम.एन. श्रीनिवास। वीवीआई प्रश्न है बच्चों, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो वो होगा आपका एम.एन. श्रीनिवास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? 21 से 31, 18 से 25, 18 से 27, 16 से 27। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आपका होगा बी, 18 से 25। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? एम.एन. श्रीनिवास, मजूमदार, ए.आर. देसाई, मैकाइवर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, एम.एन. श्रीनिवास। निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? अंगों का निष्कर्षण, वेश्यावृत्ति, बाल विवाह, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी। मानव तस्करी यानी ह्यूमन, कहीं जाके किसी को बेच दिया, किसी का अंग निकाल लिया, आँख बेच दिया, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी, द्वितीय। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धति है? 8, 7, 5, 11। तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। निम्न में से कौन समाजशास्त्र में भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं? जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेती, आर.के. मुखर्जी, मजूमदार। तो इसका सही आंसर होगा 14 का बच्चों आपका सी, आर.के. मुखर्जी। याद रखें वीवीआई है।
किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बाल श्रम पे अक्सर ही पूछ दिया जाता है। इसका आंसर आपका होगा किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनी गई? 1948, 1991, 1952 या 1987? तो इसका सही आंसर बच्चों आपका होगा बी, 1987। ये आप याद रखें, ये कई बार पूछा जाता है बच्चों, और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर से कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, 3। निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? व्यवसाय, संस्कृति, शिक्षा, संपत्ति? तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, संस्कृति। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, वेस्टरमार्क? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, कार्ल मार्क्स, मार्क्सिस्ट। आपने सुना होगा, काफ़ी नाम प्रचलित है, ठीक है। उनके विचारधारा के लोगों को ये कहते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? कैलाश सत्यार्थी, मेधा पाटेकर, नीरा देसाई, मदर टेरेसा? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका 19 का ए, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? न्याय पंचायत, पंचायत कचहरी, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बी, पंचायत कचहरी। समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? यानी कि सोशियोलॉजी, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये आप समाज शास्त्र विषय लिए तो आप इससे आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा आपका डी, फ्रांस में, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1990, 1970 या 1952? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1990। जो कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी, आधुनिकीकरण? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, आधुनिकीकरण, ठीक है। ये सारा बाल श्रम, भ्रष्टाचार, ये सब एक सामाजिक समस्या है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, इस पे लेख भी आता है कई, माफ़ कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? 1975, 1900 अरे म्हाड़ा होता। निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? 1975, 1976, 1977, 1948? तो इसका सही आंसर होगा 24 का बच्चों आपका सी, 1977, ठीक है, 1977। हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका डी, असुर विवाह, ठीक है। असुर तो आपको देखने को मिलते नहीं होंगे, फिर भी आज हमारे समाज में है कुछ, ठीक है। पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख, मुखिया, चेयरमैन, अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका ए, प्रमुख। किस समाज में पैश विवाह का प्रचलन था? हिंदू समाज, मुस्लिम समाज में, सिख समाज में, आदिवासी समाज में? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका ए, हिंदू समाज में। वीवीआई प्रश्न है ये, सारे के सारे प्रश्न आप एकदम याद रखते जाएं। एग्जाम से पहले यदि आप जा रहे हैं तो इस प्रश्न को जरूर पूरा से पूरा देखें। आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हीं नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलाला यूसुफजाई, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा? तो 28 का सही आंसर मैंने आपको कहा था, ये नोबेल पुरस्कार मिला, ये पिछले में प्रश्न रिपीट हुआ था, कैलाश सत्यार्थी। इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, इनके बहुत ही बड़े योगदान हैं, ठीक है। हमारे भारत का इन्होंने नाम मान बढ़ाया है, ठीक है।
तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खीम, डेविस, स्पेंसर, रॉस। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा 29 का आपका ए, दुर्खीम। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव, सांस्कृतिक भिन्नता, जातिवाद। तो 30 का सही आंसर होगा बच्चों आपका सी, सांस्कृतिक भिन्नता। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। ठीक है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नेस्फील्ड, एससी दुबे, होकार्ट, हॉबर्ट रिलेस। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका डी, हॉबर्ट रिलेस। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्नों का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार सुने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक ज़रूर दोस्तों, एक लाइक ज़रूर दे के जाएँ और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि हमारा आशा है कि हम बिहार बोर्ड के हर एक विद्यार्थियों तक पहुँच सके और हमारा 100% तक बिहार का रिजल्ट जाए। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय बिहार।